हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग माय रंगरेज। आज की इस वीडियो में हम 3 से 4 साल के बच्चे के लिए साइड बटन कुर्ता बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। कपड़े को आपको एक लेयर में रख लेना है। पहले हम कुर्ते के फ्रंट का लेफ़्ट साइड कट कर लेंगे। कपड़े को मैंने लेफ़्ट साइड से ही एक लेयर में रख लिया है। कपड़े को सीधा करने के लिए यहाँ ऊपर एक मार्क लगा लेंगे। यहाँ कुर्ते की लेंथ का मार्क लगा लेंगे। मैं यहाँ कुर्ते की लेंथ 22 इंच ले रही हूँ, उसमें 1 इंच प्लस करके 23 इंच पे मार्क लगा लूँगी। अब इस मार्क को भी हमें सीधा कर लेना है। अब यहाँ कपड़े के किनारे पर हमें 5 इंच पर मार्क लगाना है। 3 इंच हम कुर्ते का तिरछा पैटर्न बनाने के लिए ले रहे हैं और 2 इंच यहाँ पर हम फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ 5 इंच पर हमें सारी तरफ मार्क लगा लेना है। अब इस मार्क के इस साइड पर हम कुर्ते की मार्किंग करेंगे। पहले इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ शोल्डर 10 इंच है, तो मैं यहाँ 5 इंच पर और हाफ इंच सिलाई के लिए 5.5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। यहाँ आर्म होल का भी 5.5 इंच पर मार्क लगा लूँगी। यहाँ पर भी 5.5 इंच पर। फिटिंग का चौथा हिस्सा 6.5 इंच है, तो मैं उसमें 1 इंच प्लस करके 7.5 इंच पर सारी तरफ मार्क लगा लूँगी। अब इस मार्क को भी हमें सीधा कर लेना है। यहाँ इस मार्क से गले की चौड़ाई का 2 इंच पर मार्क लगाना है। यहाँ शोल्डर डाउन का 1 इंच पर, और इन दोनों मार्कों को इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ हाफ इंच अंदर की तरफ एक मार्क लगाकर इन दोनों मार्कों को मिला लेना है और यहाँ आर्म होल की गोलाई दे देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ इस मार्क पर आपको दोनों तरफ एक कट लगा लेना है और यहाँ किनारे की साइड से भी 2 इंच पर दोनों तरफ मार्क लगाकर कट लगा लेना है। अब हमने जो यहाँ से 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ था, उसे इस तरीके से उठा के अंदर की तरफ कर दें। अब इसी से हम राइट साइड के पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हमें बचे हुए कपड़े को राइट साइड की तरफ से इस तरीके से एक लेयर में रख लेना है और लेफ्ट साइड के पार्ट पर जो हमने 5 इंच कपड़ा छोड़ा हुआ है, उसे इस तरीके से मार्क से पकड़कर अंदर की तरफ करते हुए इसे इस कपड़े पर रख देना है। इस पार्ट पर जो हमने 5 इंच पर कट लगाया हुआ है, नीचे वाले कपड़े को हमें उसी कट के बराबर रखना है। अब हम इस वाले पार्ट से इस कपड़े पर मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट के दोनों ही पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है एक बार। अब इस वाले पार्ट को हमें इस पर इस तरीके से रखना है। बैक पार्ट के कपड़े की जो चौड़ाई है वो इस कपड़े के बराबर ही होना चाहिए। मेरी यहाँ आधा इंच कम आ रही है, आप कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लें और इसे इस तरीके से मिलाते हुए रख लें। यहाँ से 2 इंच पर मैं मार्क लगा रही हूँ और इस तरीके से आपको बिल्कुल इसके बराबर आपको रख लेना है। मेरा यहाँ से आधा इंच कपड़ा कम आ रहा है, मैं इस तरीके से इसको रख कर और यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क लगा लूँगी शोल्डर का दोनों तरफ और इस मार्क को सीधा कर लूँगी ऊपर तक। और यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देना है आपको और यहाँ से सेम आपको मार्किंग कर लेना है। यहाँ से 2 इंच गले का मार्क लगाना है, यहाँ 1 इंच शोल्डर डाउन का और इन दोनों मार्कों को मिला लेना है। यहाँ 1 इंच पर मार्क लगाकर गोलाई दे देना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई सवाल हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुर्ती के फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़े को इस तरीके से मैं 2 बार फोल्ड कर लूँगी।
स्लीव्स की लंबाई 13 इंच है, तो मैं यहाँ पर 15 इंच की स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं 15 इंच पर मार्क लगा लूँगी और इस मार्क को सीधा कर लूँगी। यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क लगाना है। यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को तिरछा रखते हुए 6.5 इंच पर, यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क लगाना है और इस तरीके से गोलाई दे देना है और इन दोनों मार्क को भी मिला लेना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इस बचे हुए कपड़े से हम कुर्ते की कॉलर बनाएंगे। अब फ्रंट के लेफ्ट साइड पार्ट को मैंने लिया है, यहाँ पर 2 इंच का मार्क लगाया है और यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क लगाया है। इन दोनों मार्क को मिलाते हुए इसकी हमें कटिंग कर लेना है। आप इस पार्ट की ये कटिंग नहीं भी करेंगे तो भी ये कुर्ता बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, इसका कुर्ते पर कुछ काम नहीं होता। मैंने यहाँ एक सीधी पट्टी ली हुई है, इसे हम इस पर रखकर इस पर सिलाई लगा देंगे और इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। आगे मैं आपको स्टिच करके बता दूंगी। अब हम कुर्ते के कॉलर की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ा और 14 इंच लंबा एक कैनवास लिया हुआ है। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। पहले यहाँ एक तरफ कैनवास को सीधा करने के लिए मैं एक मार्क लगा लूँगी और कॉलर हमें 12 इंच की चाहिए, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्क लगाऊंगी और इस मार्क को ऊपर तक सीधा कर लूँगी। यहाँ पर 1 इंच पर मार्क लगाना है और यहाँ पर कॉलर के आधे पर, यहाँ 3 इंच पर, और इन दोनों मार्क को गोलाई में मिला देना है। अब आपको जितनी चौड़ी कॉलर चाहिए आप उतने पर यहाँ पर सारी तरफ मार्क लगा सकते हैं। अब इन सारे मार्क को मिला लेना है और यहाँ से आपको इस तरीके से एक मार्क लगाकर तिरछा मार्क लगा लेना है और यहाँ पर गोलाई दे देना है। अब हम कॉलर की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें एक कपड़े पर कॉलर को चिपका लेना है प्रेस की सहायता से। कॉलर की नीचे साइड से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। अब इस आधा इंच कपड़े को भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए प्रेस से जमा लेना है। अब हमें कुर्ते के फ्रंट का राइट साइड पार्ट ले लेना है, जिस पर हमने ये पट्टी लगाई हुई है उसे भी इस तरीके से प्रेस करके और इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है और एक और बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हम कुर्ते के फ्रंट का दूसरा पार्ट ले लेंगे और इस तरीके की आपको एक पट्टी ले लेना है कैनवास की 1 इंच चौड़ी और उसे यहाँ कट से इस तरीके से रखते हुए प्रेस से चिपका लेना है। बचे हुए कपड़े को इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है और इस तरीके से एक और बार फोल्ड करके इसे भी प्रेस से जमा लेना है। अब हम स्लीव्स को भी यहाँ से बॉटम साइड से फोल्ड करके प्रेस से जमा लेंगे। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों पर प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रेस करने से हमारे कुर्ते पर बहुत ही फिनिशिंग आएगी। तो देखिए बस ये जमा हुआ है, इस पर इस तरीके से स्लीव्स पर हमें सिलाई लगा लेना है। अब कुर्ते के दोनों फ्रंट पार्ट को भी हमने प्रेस से जमाया हुआ है, उस पर भी हमें सिलाई लगा लेना है। ये कैनवास वाली पट्टी है, इसकी दोनों तरफ हमें सिलाई लगा लेना है। अब दूसरे पार्ट पर भी आपको एक सिलाई लगा लेना है। अब हम कॉलर बना लेंगे। तो देखिए इसी के साइज़ का मैंने एक और कपड़ा लिया हुआ है, यहाँ आधा इंच कपड़ा हमें छोड़ते हुए इसे रखना है और कॉलर के किनारे किनारे हमें सिलाई लगाना है। बिल्कुल धीरे धीरे आपको फिनिशिंग के साथ कॉलर के ऊपर सिलाई लगाना है।
अब यहाँ से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेना है और यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़े की हमें कटिंग कर देना है। अब कॉलर पर इस तरीके से कट लगाते हुए इसे पलट देना है और इसे भी प्रेस से अच्छे से जमा देना है। तो ये देखिए मैंने प्रेस से इसे जमा दिया है। अब इसके सेंटर में इस तरीके से कट लगा लेना है। अब हम कुर्ते के फ्रंट पार्ट पर गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने राइट साइड का पार्ट लिया हुआ है, इस पर हमने 5.5 इंच शोल्डर की कटिंग की थी। यहाँ आधा इंच सिलाई के लिए अंदर चला गया है, तो यहाँ मैं 1.5 इंच पर गले का मार्क लगा रही हूँ और यहाँ पर 2 इंच पर, और इस तरीके से गोलाई दे देना है और इसकी कटिंग कर लेना है। अब हमें कुर्ते का दूसरा पार्ट लेना है और उसे इस तरीके से इस पर रखकर इसी के बराबर हमें इस पर भी गले की मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से आपको इंची टेप को इस तरीके से रखना है तिरछा, आपको इस तरीके से नहीं रखना है, यहाँ से गले से इस तरीके से रखना है और इसकी मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ ऊपर आपको एक कट नज़र आ रहा होगा, उसी के सेंटर में मैंने यहाँ मार्क लगा लिया है सेंटर के लिए और इसकी कटिंग कर लेना है और यहाँ इस मार्क पर कट लगा लेना है। यहीं से हम कॉलर ज्वाइन करेंगे। अब हम बैक पार्ट को इस पर रखकर शोल्डर ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ बैक साइड से इस तरीके से कपड़े को उठाते हुए इसकी हल्की सी कटिंग कर लेना है। अब इस तरीके से इसके ऊपर एक सिलाई लगा दें। अब यहाँ शोल्डर के ऊपर बैक साइड पर फिनिशिंग की सिलाई लगा लें। इस तरीके से शोल्डर जॉइन करने से आपके शोल्डर के बैक साइड पर भी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए इस तरीके से। अब हम कॉलर जॉइन करेंगे। तो पहले हम इस तरीके से नाप लेंगे यहाँ कट तक। ये 11.5 इंच आ रहा है, हमें 12 इंच चाहिए, तो हम यहाँ से इसकी हल्की सी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ सेंटर में हमें फिर से एक मार्क लगाकर कट लगा लेना है। अब हम फिर से नापेंगे कि गले की गोलाई 12 इंच है या नहीं। तो ये देखिए 12 इंच आ रही है। पहले हम यहाँ पर एक पट्टी लगा देंगे और यहाँ पर हमारी कॉलर जॉइंट होगी। तो पहले हमें कपड़े की पट्टी को कट कर देते हैं। जहाँ हमें पट्टी लगाना है पहले हम उसे नाप लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये 3-3.25 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच की पट्टी की कटिंग की है। इस पट्टी की चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई 4.5 इंच है। अब यहाँ इस कट तक हमें पट्टी को लगाना है, तो यहाँ मैं एक मार्क लगा लूँगी। अब इस पट्टी को आधा इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रख लेना है और दूसरे कट तक इस पर सिलाई लगा देना है। अब यहाँ जो हमने मार्क लगाया था वहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेना है और इसे दूसरी तरफ पलटते हुए इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करके और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देना है। अब यहाँ से हम कॉलर ज्वाइन करेंगे। कुर्ते की उल्टी साइड से हमें कॉलर ज्वाइन करना है। अब कॉलर को इसके बराबर रखते हुए कॉलर पर हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा हुआ था, उतने पर हमें सिलाई लगा लेना है। कॉलर को आपको कुर्ते पर बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई लगाते हुए ज्वाइन करना है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कॉलर को अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से इस पट्टी के बराबर कॉलर को रखते हुए इसे अटैच करना है।
अब हम कॉलर को कुर्ते के सीधी तरफ पलट देंगे और यहाँ से भी अच्छे से जमाते हुए कॉलर को और इस पर सिलाई लगा देंगे। कॉलर हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है। अब हम कॉलर के किनारे पर भी एक बारीक सिलाई लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से आपको आर्म होल के सेंटर में एक इस तरीके से कट लगा लेना है दोनों तरफ। स्लीव्स को आपको एक के ऊपर एक रखकर और स्लीव्स के सेंटर में भी एक कट लगा लेना है और यहाँ स्लीव्स के एक तरफ पर आधा इंच की गोलाई दे देना है। इसे हम कुर्ते के फ्रंट पार्ट पर अटैच करेंगे। अब स्लीव्स की उल्टी साइड पर यहाँ एक मार्क लगा लेना है जहाँ हमने गोलाई दी है और सेंटर में भी एक मार्क लगा लेना है। अब स्लीव्स की सीधी साइड से यहाँ से आपको बारीक फोल्ड कर लेना है। स्लीव्स का ये साइड हमारा कुर्ते के फ्रंट पर अटैच होगा और ये मार्क हमें स्कर्ट से मिलाते हुए इस तरीके से स्लीव्स को कुर्ते से मिलाना है और यहाँ से स्लीव्स ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ उल्टी साइड पर गोलाई की तरफ कट लगा लेना है। यहाँ से कपड़े को कुर्ते की तरफ करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। जिस तरीके से कुर्ते के शोल्डर पर फिनिशिंग आई थी बैक साइड पर, उसी तरीके से कुर्ते की स्लीव साइड पर भी इस तरीके से बैक साइड पर फिनिशिंग आएगी। तो दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम कुर्ते पर फिटिंग का मार्क लगा लेंगे। यहाँ से मैंने दोनों तरफ 10 इंच पर मार्क लगाया है फिटिंग की सिलाई के लिए और यहाँ से मैं सारी तरफ 13 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। अब इन मार्कों को सीधा कर लूँगी और यहाँ दोनों तरफ इस मार्क के हिसाब से फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ से हमें कुर्ते के चाक भी फोल्ड कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरीके के बच्चों के डिज़ाइनर कुर्ते, डिज़ाइनर शर्ट सीखने को मिलेंगे।
कुर्ता हमारा बनकर तैयार है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कोई सवाल हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।